हेलो दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि आपको सभी कंपटीशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और 90% आप सभी कंपटीशन की एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी अपने आप को रेडी महसूस करेंगे। मैं आपको वैसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। जो एजुकेशन के अंदर जो चकाचौंध वाली जो व्यवस्था चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, तो उससे भ्रमित स्टूडेंट इतना ज़्यादा हो गया है। मतलब स्टूडेंट इतना ज़्यादा भ्रमित हो गया है कि उसे ये नहीं पता है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। तो मैं सिर्फ एक ये लाइन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो स्टूडेंट को करना चाहिए, एक्चुअलिटी में जो करना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन लिया जा सके, मैंने भी वही रूल्स फॉलो किए हैं। तो उसके अनुसार मैंने कई सारी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो आप सभी के लिए भी ये सलाह है या फिर एक पैटर्न है जो पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि आप सभी भी जो भी एग्जाम्स दें तो उसमें आपको अलग से ऐसा फील नहीं हो कि यार नहीं, इसका सिलेबस अलग होगा, मैं इसकी प्रिपरेशन अलग से स्टार्ट करूंगा। नहीं, जब भी आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो इसके बाद में आपको ऐसा लगे कि नहीं, लगभग लगभग मुझे 80% ये जो जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे इन फ्यूचर, तो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरी ऑलरेडी है। तो ये कैसे होगा? इसका सबसे बढ़िया कारण ये है कि जो स्टूडेंट रूम लेकर रहते हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर और घर पर से भी तैयारी करते हैं, तो सारे ही स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखिए, जो स्टूडेंट रूम लेकर रहते हैं या जिनका स्टडी रूम होता है घर पे, तो उन सभी स्टूडेंट्स को ये रूल फॉलो करना चाहिए कि जैसे वो लोग मान लेते हैं कि उनकी एग्ज़ाम है, किसी भी तरह की कोई एग्ज़ाम है या फिर एग्ज़ाम नहीं भी हो, तो भी पहले उनको एग्ज़ाम्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अभी हाल ही में कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहली बात तो यानी थोड़ा बहुत नॉलेज उसको होना चाहिए। और दूसरी बात, फिर उसके बाद में उसे करना क्या है, उसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे कि इंग्लिश की बुक ले लेनी है। अब ये कोई सी भी बुक हो सकती है, या तो बुक हो सकती है या फिर कोई नोट्स हो सकते हैं। ठीक है, किसी टीचर के बुक नोट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी प्रकार की बुक हो सकती है। इसके अलावा हमने ले लिया जैसे मैथ सब्जेक्ट है, तो मैथ में भी एज इट इज़ कोई बुक हो और कोई नोट्स हो। तो इसी प्रकार जीके में, जो कि हमारा जो फिक्स जीके का एक क्राइटेरिया है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसके लिए भी कोई बुक हो या फिर कोई नोट्स हो। और जो भी सब्जेक्ट है जैसे साइंस वगैरह हैं या जीके वगैरह हैं, तो ये सब जीके के पार्ट्स हैं। और हिंदी वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, तो एक बार में आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मान लेता हूँ, मैं आपको डीपली बता देता हूँ कि आपने इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की भी आपको लेना है, मैथ की लेनी है आपको, और रीजनिंग की लेनी है आपको। ठीक है, और रीजनिंग के अलावा जैसे कि आपने ले लिया जनरल नॉलेज की ले लेनी है आपको बुक या नोट्स। और इसके अलावा आपको जैसे हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज की भी ले लेनी है एक बुक नोट। और इसके अलावा आपको ले लेनी है जैसे कि जो कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर की एक बुक ले लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कितनी बुक्स हैं? ये हैं 6 बुक्स हैं। और ये 6 बुक्स ऐसी बुक्स हैं जो कि मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, बुक्स नहीं, ये मतलब इनके नोट्स आप लोग बना के रखेंगे। तो ये ऐसे 6 हैं सब्जेक्ट जो फिक्स हैं, यानी कहीं पर भी आप एग्जाम देंगे तो ये 6 सब्जेक्ट्स में से ही टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, ये पक्का है। ठीक है, अब आप इन 6 के 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के रखें। क्या बना के रखें? नोट्स बना के रखें। और नोट्स ऐसे हों जो चाहे तो लॉन्ग मेथड में हो, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नोट्स बनाने हैं पर्टिकुलर। और आपका रूम जो है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपका जो माहौल है जहाँ आप स्टडी करते हैं, वहाँ का माहौल आपकी स्टडी के टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक पढ़ाई करेंगे और कितनी रुचि के साथ में पढ़ाई करेंगे, और कितना आप में आलसपन होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपके स्टडी रूम के माहौल के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इन 6 किताबों की, 6 सब्जेक्ट्स की के नोट्स या बुक, सिर्फ या तो नोट्स चाहिए या फिर बुक चाहिए। यानी गाइड भी आपको पास में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर रखने की भी ज़रूरत है, कुछ भी है XYZ, तो पहले ही अपने नोट्स को पुख्ता कर लीजिए कि मेरे नोट्स ये सही हैं। उन पे विश्वास कीजिए कि यही नोट्स हैं जिसमें लिखा गया है कि जो भी चीज़ें लिखी गई है कि जो महात्मा बुद्ध है उसका संबंध बौद्ध धर्म से था। तो जैसे भी लाइनें लिखी गई है तो वो फिक्स लाइनें हैं और ये बिल्कुल विश्वास पात्र लाइनें हैं। तो अपने नोट्स पर पूरी तरह से विश्वास करके उन्हीं नोट्स को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में आपकी जो गाइड्स बुक्स हैं, जो भी हैं XYZ, उन सभी को छोड़ देना है। मतलब उन सभी को आपके पास में नहीं रखना है। तो नेक्स्ट बात ये रखूँगा मैं कि आप जिस स्टडी रूम में रह रहे हो, वहाँ स्टडी रूम में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक रफ कॉपी होनी चाहिए। और इसके अलावा ये आपके 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स की बुकलेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा पूरे रूम में कुछ नहीं होने चाहिए।
यानी जब कभी भी आपका मान लो कोई भी एग्जाम्स होता है, जैसे मैं अभी तो ये नॉर्मल एग्जाम्स की बात बता रहा हूँ, स्टेट से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में भी आपको इसमें सजेशन दूंगा। जैसे मान लो कि अभी कोई एग्जाम होता है और कोई भी एग्जाम है, उसमें आपसे पूछा गया है, कुछ भी टॉपिक्स पूछे गए हैं, उसका सिलेबस ऐसा है कि भाई उसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में, पर्यावरण के बारे में पूछा गया है ना, औद्योगिक विकास के बारे में पूछा गया है, तो आपके इस जो ये आपने नोट्स बनाए हैं पूरे 6 के 6 नोट्स, इन 6 के 6 नोट्स में पूरे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड होने चाहिए। तो उन टॉपिक्स में से आपको क्या करना है, जो भी एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम आप टारगेट करने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम के टॉपिक्स को, सिलेबस के टॉपिक्स को इस नोट्स के अंदर आपको टिक कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है। यानी आप नोट्स भी पढ़ते रहेंगे और कभी एग्जाम आती है तो सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक को ही रिवाइज करना है। और ऐसा कभी नहीं करना कि यार मेरे टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब मैं एक बुक उठा लेता हूँ, मार्केट में कौन सी अच्छी बुक आ रही है, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपके अगर टॉपिक वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं तो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, यानी आपको उन्हें रिपीट करना है, उन्हें अधिकतम से अधिकतम बार रिपीट करना है, यानी जब तक रिपीट करना है जब तक वो कंठस्थ ना हो जाए। और ऑलवेज मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपको वो कंठस्थ भी हो जाते हैं, आप एग्ज़ाम भी दे के आ जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, तो भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी उन्हें एक मतलब उन्हें उनका रिवीजन जारी रखें, ताकि आगे जो आप एग्ज़ाम्स देंगे, बड़ी एग्ज़ाम्स देंगे, तो बस इन्हीं नोट्स से आपके वो क्रैक हो जाएंगे। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, 100% मैं ये कह रहा हूँ कि वही नोट्स का दबदबा रहता है और कुछ 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं जिनसे कि सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। भाई 100 में से 90% अगर आपके मार्क्स यहीं से बनते हैं तो 10% से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका सिलेक्शन आपको चाहिए, ठीक है। और ये होता है हमेशा, जो फिक्स बुकलेट्स हैं उन्हीं में से आपका सिलेक्शन होता है। हज़ारों बुकलेट्स खरीद के रखने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कमरे की सजावट बनती है, जो स्टडी रूम आपका होता है उसकी सजावट बनती है। और जो आपने बुक्स ली हैं, जो नोट्स बनाए हैं, सिर्फ वो नोट्स को ही आपको पढ़ना है, कोई सी एग्ज़ाम आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखें कि आप सभी एग्जाम में कॉमन सब्जेक्ट कौन से हैं। मैंने आपको बताया 6 सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं, और इसके अलावा जैसे कॉमन सब्जेक्ट हैं तो कॉमन सब्जेक्ट के अलावा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है, कोई भी स्टेट हो सकता है पर्टिकुलर, तो उनके विषय में डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है कि जैसे अब मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर है कि राजस्थान का भूगोल है, ठीक है, राजस्थान का भूगोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यूपी का, उत्तर प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो इस तरह से वैश्विक विषयिक अंतर आपको देखने को मिल सकता है। अब सेंटर के जो सब्जेक्ट रहेंगे, केंद्र सरकार के जो सब्जेक्ट रहेंगे, जो मैंने आपको बताया, वो 6 विषय रहेंगे, आपके 6 विषय। लेकिन इनमें फिर ऐड क्या होते हैं, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जीके है वो ऐड होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो जीके है वो ऐड होगी। इसके अलावा इन पर्टिकुलर्स में और नोट्स शामिल करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेट की जीके के भी आपके पास में नोट्स होने चाहिए और ये नोट्स इसमें शामिल कर लीजिए, यानी ये 7 नोट्स होने चाहिए आपके पास में। रिपीट एंड रिपीट ओनली फॉर, इनके लिए आपको स्टडी करना है, इन्हें ही स्टडी करें और एक रफ कॉपी रखें। उस रफ कॉपी में आपको मैथ के बारे में एक विशेष चीज़ ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक विषय के एकमात्र नोट्स तैयार करने हैं, कोई 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है जहाँ तक, ठीक है। इस बात में पूरी सच्चाई है, पूरी तरह से आप एग्ज़ाम के प्रति समर्पण भी देखने को मिलेगा, आपको आनंद भी नहीं आएगा, आनंद भी आएगा, आपको आलस भी नहीं आएगा और आपको किसी तरह का ऊबन भी नहीं होगा और एग्ज़ाम इजी गोइंग लगेगी, एग्ज़ाम में नंबर भी आएंगे, सिलेक्शन भी होगा अगर आप उसी बुक को बार बार पढ़ते हैं तो, ठीक है। आगे मैं बात करूँ कि उन्हीं का बार बार रिविज करें, मैथ में फिक्स पैटर्न वाले फिक्स प्रश्न सोल्व करें बार बार। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैथ के बारे में, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैथ में देखिए क्या करना है। मैथ और रीजनिंग जो होती है, अब इसमें क्या है, मैथ और रीजनिंग में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस कंपलसरी है और हमें परफेक्शन के लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, यानी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन छोड़िए, आपका जो हैबिचुअल क्वेश्चन है वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आप भी मैथ और रीजनिंग के भी नोट्स बनाइए और उस नोट्स में लगभग जितने पैटर्न्स कवर होते हैं, मैथ और रीजनिंग में जितने पैटर्न्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर अप कीजिए, उन सभी को उसमें ऐड कीजिए। और फिर उसके बाद में उन सारे जितने भी पैटर्न हैं, उन सारे पैटर्न्स का कंटिन्यूटी के साथ में रिवीजन कीजिए। यानी जब भी एग्जाम आए किसी का भी, तो उसी नोट्स में से पढ़ना है, कोई सी एग्जाम आए। बच्चे क्या करते हैं,
हैं भाई अभी आया ग्राम सचिव की वैकेंसी आई है तो ग्राम सचिव की बुक लेके आ जाएंगे, उसके बाद में पटवारी की वैकेंसी आई है तो पटवारी की बुक लेके आ जाएंगे, उसके बाद में फिर राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई है तो पुलिस की वैकेंसी के लिए बुक लेके आ जाएंगे, फिर उसके बाद में जैसे मान लो कि आरएस की वैकेंसी या यूपीएससी की वैकेंसी आई है तो यूपीएससी की बुकलेट लेके आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है, इससे सिर्फ आपका कन्फ्यूजन होगा और यही कारण होता है कि आपको जहाँ सिलेक्शन 6 महीने में मिलना होता है उसमें 6 साल लग जाती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स पे आपको फोकस करना है। इसमें क्या करना है, आपको जो सिस्टम है मैथ में कि जो कंटिन्यूटी के साथ में जितने मान लो जो पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करना है। जैसे कोई एग्जाम हुई पर्टिकुलर तो उस एग्जाम्स के लिए आपने एक बार ये मैथ निकाल दी, दूसरी बार भी आपको यही निकाल लिया, तीसरी बार भी ऐसे करके इसी को निकाल ली है। और फिर रही बात प्रैक्टिस की तो एक मतलब 100 क्वेश्चन, मात्र 100 क्वेश्चन ऐसे अल्टीमेटली बना के रखें, अलग से ऐसी बुकलेट बना के रखें जो कि टाइट क्वेश्चंस की हो, जो पैटर्न्स की हो, अभी तक आई हो, हार्ड क्वेश्चन, कठिन प्रश्न। ठीक है, तो उन प्रश्न की बना के रखें जो यहाँ से अल्टीमेटली हो, आपके इन नोट्स में से हो, मैथ के इन नोट्स में से हो। ठीक है, उनको हल करें और उसके अलावा कोई क्वेश्चन हल नहीं करें, कभी भी कोई प्रश्न हल न करने की जरूरत नहीं है। बार बार वही काम करें, ये पैटर्न फॉलो करें, आपके नोट्स पढ़ें, नोट्स के बाद में वो 100 क्वेश्चन सोल्व करें, आपके नोट्स पढ़ें और फिर वो 100 क्वेश्चन सोल्व करें, वही 100 क्वेश्चन, वही नंबर के साथ में, वही अंकों के साथ में, वो का वो पैटर्न, वही आंसर, वही सवाल, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज़। आप ये मान लीजिए 99% कवर करने वाले स्टूडेंट बनेंगे, 100 में से 99 नंबर लाने वाले, यानी 100 में से 100 भी नंबर आप ला सकते हैं अगर आपका फुल्ली फाइनली 100% फोकस अपने इन नोट्स की तरफ रहा तो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये चक्रव्यूह जाल में ना फंसें। और इसके अलावा सबसे बेस्ट सजेशन ये है कि अभी यूट्यूब पे घमासान चल रहा है, मानता हूँ कि यूट्यूब पे घमासान चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सही भी है अपनी जगह पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि YouTube ही आपको सर्विस लगा सकता है या कुछ कर सकता है। YouTube आपके एग्जाम में लिखने नहीं आएगा, आपको खुद को लिखना होगा, आपको खुद को प्रिपरेशन करनी है। तो आपको खुद को रटी हुई चीज़ें होनी चाहिए, आपको खुद को समझी हुई चीज़ें होनी चाहिए, सभी तरह का मटेरियल आपके पास होना चाहिए। रटने से पार नहीं पड़ेगी तो समझने से भी पार नहीं पड़ेगी, रटनी भी पड़ती हैं कुछ चीज़ें। और अधिकतम चीज़ें ये ध्यान रखिए 75% चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटी रटाई आती हैं। मैं तो ये कहूँगा 90% चीज़ें होती हैं जो रटी रटाई आती हैं और 10% चीज़ें ही हैं जो समझने वाली आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा यूट्यूब पे कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करना है। यूट्यूब की आप हेल्प कब ले सकते हैं, जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं, और नोट्स कंप्लीट होने के बाद में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टेस्ट आते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह यूट्यूब पे वीडियो में बड़ा बताते हैं लाइव, तो उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इस टाइप का चलता फिरता आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मोबाइल की हेल्प ले ली आपने, यूट्यूब की हेल्प ले ली है। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपको कभी स्टडी नहीं करनी है इस टाइप से। और जो यूट्यूब पे क्लासेज होती हैं, कैसी वाली क्लासेज, MCQ वाली क्लासेज होती हैं। MCQ आप डायल करेंगे तो सब खुलो ओपन हो जाएगा। MCQs वाली जितने भी क्लासेज होती हैं उन क्लासेज को फॉलो करें नोट्स कंप्लीट करने के बाद में। ठीक है, तो नोट्स कंप्लीट हो जाएं उसके बाद में आपको क्या करना है, MCQ ही सोल्व करने हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। कोई बुक वगैरह ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 7 बुक्स रखनी है, एक रफ कॉपी रखनी है, 8 बुक वो गई है, और एक परफेक्शन के नाम से एक बुकलेट रखनी है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन मैथ के या रीजनिंग के शामिल हों। ठीक है, बस 8 बुक रखनी चाहिए पूरे रूम में, इसके अलावा कोई बुक नहीं रहनी चाहिए। बार बार आप उसी का एक बार साल में नहीं सिलेक्शन होता है तो भी आप उन्हें ही पढ़ें। ये मैं दावा कहता हूँ कि जब आपका बैच यानी वो 6 नोट्स में से 70% भी अगर आपका कवर अप रहा तो 100% है कि आप आने वाली सारी एग्ज़ाम्स क्रैक करेंगे, कोई सी एग्ज़ाम्स हों। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप नोट्स बनाते हुए आपको सावधानी रखनी है कि उनमें सारे टॉपिक्स कवर अप होने चाहिए। फिर जैसे जैसे एग्जाम का सिलेबस आता जाए वैसे वैसे आप उसे टिक करते हुए अपने नोट्स में से स्टडी करें, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जाकर MCQ सोल्व करें, बुकलेट का सहारा न लें, क्योंकि आजकल बदल चुका है मामला, मोबाइल कंपलसरी रूप से हाथ में रहता है। तो आप बुक्स लेट का सहारा लेकर सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब जो कंसंट्रेशन है उसे फिक्स नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप मोबाइल के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। MCQs ओनली फॉर MCQs आपको सोल्व करनी है, न कि नोट्स की हेल्प भी आप यहाँ से लें। आप खुद बनाएं, जी जान झोंक दें उसमें कि यार ये बात पूछी जा सकती है, वो बात पूछी जा सकती है, ये बात मुझे याद नहीं रहेगी, तो वो सब चीज़ें आपको कोने कोने में कहीं पर भी शामिल करनी है। ज़्यादा लेंदी नोट्स भी नहीं बनाने, लेकिन एक एक वर्ड्स में लिख देना है उन चीज़ों को। बड़ा मज़ा आएगा, आप एक लेवल पर पहुंचेंगे और अच्छी एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और आप जितनी, यकीन मानिए आप जितनी एग्ज़ाम्स देंगे सभी पास करते जाएंगे। ये प्रैक्टिकली है,
मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और मैं कुछ समय से कंटिन्यू एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहा हूँ। तो इसका मेन रीज़न यही रहा है क्योंकि मैंने भी यही रूल फ़ॉलो करा है और आपको दिल से यही कह रहा हूँ कि आप भी इसी तरह का सिस्टम यूज़ कीजिए, तो 100% आप में चेंजेस आएंगे और आप एग्ज़ाम्स क्रैक करने लगेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो अगर ये गाइडलाइंस तो सपोर्ट करें चैनल को और स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।